ना हम जैसे मोहम्मद हैं, ना हम लश्कर के बेटे हैं। वाह। ना हम जैसे मोहम्मद हैं, ना हम लश्कर के बेटे हैं। नहीं आतंकवादी हम भगत शेखर के बेटे हैं। नहीं आतंकवादी। वाह 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 वाह। पाकिस्तान नारा नहीं लगाने का, बच्चा है अपना, बच्चा है। सुनो, बाहर स्पीकर लगा होगा, कोई चचा जान को बुरा लगेगा तो मुर्दाबाद कर। सुनो, पाकिस्तान जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, अगली पंक्ति उठाना और दिखा देना पाकिस्तान को औकात। जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। सनातन सेतु के निर्माण के लिए हमने आपसे कोई डोनेशन नहीं मांगे हैं, ना ही हम मांग रहे हैं। हम आपसे सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप सनातन हाट पर जाइए, वहां से कुछ ना कुछ खरीदिए, उसका 10वां हिस्सा जो बचता है वो सनातन सेतु के निर्माण में लगेगा। सनातन सेतु एक बहुत बड़ी मुहिम है जिसमें काफ़ी पैसा खर्च हो रहा है और वो हम आपसे मांगेंगे नहीं, आपसे लेंगे, लेकिन सनातन हाट के माध्यम से। तो हमारे सामने भी नायिकाएं थी। हम चाहते तो किसी के कजरारे नैनों पर कुछ लिख सकते थे, किसी की नागिन जैसी चाल पर छंद लिख सकते थे। तब भी हीरोइनें थी, आज भी हीरोइनें हैं। कौन कौन सी? करिश्मा कपूर, करीना कपूर, कैटरीना कैफ, मेघना नायडू, मल्लिका शेरावत, आलिया भट्ट। हट! हमारे दिल में देखोगे तो क्या निकलेगा सुनना। यहां इस मोहल्ले में मुझे लगता है कि देशभक्ति का ओवरडोज है और मुझे यही डोज चाहिए हमारे जैसे। अच्छा, सुनना सुनना सुनो सुनो, मैं सांसद जी, उसका कारण है कि गौरव, यहाँ जो बैठे हैं ना ये शिप्रा वाले हैं और ये राजेश भैया का एरिया आता है, यहाँ इंदौर और देवास का संगम स्थल है। जी जी जी, इसलिए ज्यादा जोश। सांसद जी बैठे, कई सांसद बैठे, नेता बैठे। मेरा एक शो आता है लपेटे में नेताजी, कितने लोगों ने देखा है? पवार जी मेरी टीआरपी देखो, प्रणाम करता हूं, लेकिन मैं आज किसी नेता को नहीं लपेटूंगा, क्योंकि जिसके कंधे पर भगवा आ जाता है ना, वो नेता नहीं होता है, वो राष्ट्र नायक बन जाता है। बहुत अच्छे गौरव, जिंदाबाद बेटे। और इस भगवे को गाली देते हैं लोग। इस मध्य प्रदेश से आवाज उठी, भगवा आतंकवाद का रंग है। बाद में करना, पहले पढ़ने दो। ये आरएसएस आतंकवादी, बजरंग दल आतंकवादी, ये हिंदू संगठन आतंकवादी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लौंडे गुंडे, ये हिंदू संगठन आतंकवादी, कुल मिलाकर हिंदू आतंकवादी। अरे जाहिलों, हिंदू कुछ भी हो सकता है, आतंकवादी कभी नहीं हो सकता है। अरे हमारे घर में जब पूजा होती है तो हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व के कल्याण की कामना करने वाला ये भगवाधारी, ये हिंदू आतंकवादी कैसे हो गया? लेकिन मैं जवाब देना चाहता हूं, ये जितने भी दिग्भ्रमंत लोगों को विजयी करके आपने मुख्यमंत्री बनाया था, ये जवाब उन तक पहुंचे, भोपाल तक पहुंचे अगर वो हैं। हिंदू क्या है? ना हम जैसे मोहम्मद हैं, ना हम लश्कर के बेटे हैं। वाह। ना हम जैसे मोहम्मद हैं, ना हम लश्कर के बेटे हैं। नहीं आतंकवादी हम भगत शेखर के बेटे हैं। नहीं आतंकवादी। वाह 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 वाह। इंदौरी पोहे जैसा चटक जवाब मिलना चाहिए चौथी पंक्ति में। नहीं आतंकवादी हम भगत शेखर के बेटे हैं। कोई गर्व फख्र करता हो कि वो बाबर का बेटा है, कोई गर्व फख्र करता हो कि वो बाबर का बेटा है, तो हमको फख्र है हम वीर सावरकर के बेटे। वाह 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 वाह, बढ़िया गौरव, गौरव जिंदाबाद भाई।
नाम लिया, वीर शिवाजी जैसा हो। एक शिकायत रही इस देश में कि 47 के बाद से इस देश में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। मैंने कहा पगलो, तुमने शुरुआत ही गलत कर दी, शुरुआत ढंग की करते। लेकिन मैं हिम्मत करके, अश्विनी जी आप तो पीएल नायक हैं, पिल नायक हैं आप, अच्छा पेलते हो आप। लेकिन मैं एक समाधान बताता हूं कि एक बार आजमाओ, शायद भ्रष्टाचार खत्म हो। दादा समाधान सुनना, और इंदौर के लोगों थाप रख देना अपनी तालियों की। माना माना बापू आप रहेंगे सदा हमारे होठों पर। माना बापू आप रहेंगे सदा हमारे होठों पर, लेकिन कुछ मरहम लगने दो भारत मां की चोटों पर। वाह। अब समाधान, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? लेकिन कुछ मरहम लगने दो भारत मां की चोटों पर, और शायद भ्रष्टाचार खत्म हो जाए उस दिन भारत से। अरे शिवाजी की फोटो छापो हिंदुस्तानी नोटों पर। अब बोलिए, जय शिवा सरदार की, जय शिवा सरदार की। गौरव तुम उस मंच पे जा रहे हो, वो मत पढ़ना। ये हाँ, मैंने जीवन में पहली बार माला पहनी थी, तब तक रो रहा हूं जी। इतने प्यार से इन्होंने अपनी सगी पत्नी को भी नहीं पहनाई होगी। बहुत बहुत अच्छा, बहुत आपकी मुस्कान बहुत अच्छी है। बिल्कुल हाँ दादा, ये शशिकांत जी स्टार है हमारे कवि सम्मेलन के, जरा गौर से देखो, रवि किशन लगते हैं कि नहीं? मुस्काते भी रवि किशन जैसे। लेकिन मैं कहता हूं ना, कुछ पीछे से आवाजें आती, गौरव उस मंच पर मत जाना, वो मत पढ़ना, वहां वो लोग बैठे होंगे। मैंने कहा समय बदल चुका है, अब गौरव चौहान को कोई नहीं बताएगा कि कब कहां क्या पढ़ना है, ये मैं खुद डिसाइड करूंगा। और मैंने डिसाइड कर लिया पंकज भाई, भले ही अगली साल मत बुलाना, लेकिन मैं जो बोलने वाला हूं सुनना। अमन और एकता के गीत सुबह शाम बोलेंगे। वाह 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 गौरव। हमारे सनातनी पुरखों ने हमें किसी को मारना नहीं सिखाया, प्रेम सिखाया है। अमन और एकता के गीत सुबह शाम बोलेंगे, किसी मजहब को हरगिज हम नहीं बदनाम बोलेंगे। अब साथ देना, किसी मजहब को हरगिज हम नहीं बदनाम बोलेंगे। कहीं भी हो वहां पर हम वहां, कुछ बोले ना बोले। एक भी हाथ खामोश रहा तो अयोध्या से इंदौर तक की यात्रा अधूरी रह जाएगी। सुनना, अमन और एकता के गीत सुबह शाम बोलेंगे, किसी मजहब को हरगिज हम नहीं बदनाम बोलेंगे। कहीं भी हो वहां पर हम वहां, कुछ बोले ना बोले। खड़े इंदौर में होंगे तो जय श्री राम बोल। वाह। पाकिस्तान, नारा नहीं लगाने का, बच्चा है अपना, बच्चा है। सुनो, बाहर स्पीकर लगा होगा, कोई चचा जान को बुरा लगेगा तो मुर्दाबाद कर। सुनो, पाकिस्तान, जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, अगली पंक्ति उठाना और दिखा देना पाकिस्तान को औकात। जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। अभी भी सरदार जी आपने हाथ नहीं खोला, पीछे लोग बैठे हैं जिन्होंने ताली नहीं बजाई। ये चौहान, पृथ्वीराज चौहान का वंशज चुनौती देता है, अगली पंक्ति पर ताली रोक के दिखा पाओ तो रोकना। और इसलिए क्योंकि महाकाल की नगरी के पास रहते हैं आप, ओंकारेश्वर के पास रहते हैं, ताली रोक सको तो रोकना। जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। और जितना बजट है तुम्हारा रोटी दाल वाला, उतने का हम शिव जी पे दूध चढ़ा देते। भाई बहुत अच्छे, वाह 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 वाह।
अच्छा मैंने पाकिस्तान पे लिख लिया तो फिर ये बोले शशिकांत जी चीन पे कौन लिखेगा? मैंने कहा चीन पे क्या लिखूं? सांसद जी 2.5 फुट के जवान, आंखें ढंग से खुलती नहीं। आपने और अपने देखो जाट रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट 6-6 फुट के जवान, 8-8 फुट के जवान। चाइना में आपको 2.5-3 फुट से ज्यादा का नहीं मिलेगा। लेकिन अगर चाइना की फौज में अगर आपको कोई 5-6 फुट का मिल जाए तो समझना सांसद जी सोलंकी जी के पुरखे वहां तीर्थ यात्रा पर गए होंगे। अब चीन पे क्या लिखें? अब गाना सुनो। मैंने कहा इसको तो गागा के मारो। मैंने चाइना से कहा, चाइना कितना छोटा तुझे रब ने बनाया। अगली लाइन, कितना छोटा तुझे रब ने बनाया, जी करे ठोकता रहूं। कितना खोटा तुझे रब ने बनाया, जी करे ठोकता रहूं। अरे तू है झूठा, तू है शातिर, तू करता बेईमानी। तुझसे ज्यादा अच्छे लगते हमको वो जापानी। कितना छोटा तुझे। अब ये नया भारत है मॉडिफाई शाही। सांसद जी समझ गए होंगे। अब ये नया भारत है मॉडिफाई शाही। अब न चलेगी हम पर तो तेरी तानाशाही। मानसरोवर तक गाड़ेंगे हिंदुस्तानी झंडे, चाहे जितने पाल ले तू इस्लामाबादी गुंडे। मंचूरियन तू खूब पका ले, मैगी न्यूडल खूब खा ले। अगली पंक्ति पर अगर भारत के देशी व्यंजनों ने पाकिस्तान को, चाइना को औकात दिखा दी हो तो एक भी हाथ खामोश ना रहे। मंचूरियन तू खूब पका ले, मैगी न्यूडल खूब खा ले। साग चने का मक्के की रोटी खाकर जीने वाले, साग चने का मक्के की रोटी खाकर जीने वाले। मेरी फौज के सारे पट्टे मट्ठा पीने वाले। कितना आया है।